तो भाई इस पार्ट में आप देखने वाले हो दाई लोली की मार्शल सोल को अवेक होते हुए, क्योंकि युहाओ इस पार्ट में दाई लोली को बहुत ब्रूटली पीटने वाला है और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड शुयून को भी। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए आखिरी तक और इसके अगले पार्ट के लिए इस वीडियो में 4000 लाइक करवा दीजिए। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में युहाओ दाई लोली और शुयून को पीटने के बाद मिलिट्री कैंप में वापस लौट आया था और वो यही सोच रहा था कि बटालियन कमांडर शुयून इस बारे में वो अपने हायर अथॉरिटी से बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। और वही दूसरी तरफ हम दाई लोली को देखते हैं जो मेडिटेट कर रहा होता है। और उस वक्त युहाओं ने कौन कौन सी मूवमेंट को यूज किया था, वो तो ऐसे ही युहाओं के फाइट करने की तरीके को सोच रहा था। लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है, तांग डोंग ने शुयून को भी हरा दिया था, जबकि शुयून के पास तो 4 सोल रिंग थी। और इसका मतलब ये था कि दाई लोली भी कमजोर नहीं था बल्कि तांग डोंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। फिर दाई लोली थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है, शुयून क्या मैं तुमसे और भी पीछे होते जा रहा हूँ। और दाई लोली के ये कहने के साथ ही हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है शुयून ने कल के बारे में कुछ भी बात नहीं बताई थी और ना ही उसने किसी को भी रिपोर्ट करा था, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। और फिर हमें एक दिन बाद दाई लोली को दिखाया जाता है जो खुद युहाओं के पास आकर फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, जिसे देखकर युहाओं कुछ ज्यादा ही हैरान होता है और वो काफी हैरानी से कहता है, आखिर आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज इतना एनर्जेटिक क्यों दिखाई दे रहे हो। युहाओं की इस बात को सुनकर दाई लोली का चेहरा थोड़ा सा शर्म के मारे लाल होता है और वो सॉफ्टली पूछता है, आखिर तुम आज आ रहे हो या नहीं। जिस पर युहाओं एक स्माइल के साथ कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है कि आज किसी को मेरे हाथ से पिटना है। ये कहने के साथ ही युहाओं और दाई लोली ग्राउंड में चले जाते हैं और उस जगह में पहुंचने के साथ ही दाई लोली इधर उधर किसी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां पे युहाओं के अलावा कोई भी देखने को नहीं मिलता, जिसे देखकर दाई लोली तुरंत ही उदास हो गया था। और अचानक से दाई लोली को ऐसे उदास होता देख युहाओं उससे पूछता है, क्या तुम बटालियन कमांडर शुयून को पहले से ही जानते हो। तो दाई लोली भी हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, हमारी फैमिलीज काफी करीब है। शुयून एक काफी प्यारी और सुंदर लड़की है, जबकि मैं एक बस बेकार सा लड़का, और हम दोनों के स्टेटस में भी काफी बड़ा फर्क है। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने उसे काफी लंबे टाइम से प्यार कर रहा हूँ। मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना ही ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, मेरी कल्टीवेशन कभी भी उसके जितना नहीं हो सकता है। दाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओं काफी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर युहाओं कहता है, लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा ही ऑनेस्ट हो। जिस पर दाई लोली कहता है, मुझे पता था कि तुम मेरे ऊपर हंसोगे, मैं भी ये जानता हूँ कि हम दोनों का साथ होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। मैं एबिलिटीज और स्टेटस दोनों के मामले में उससे काफी नीचे हूँ। तो युहाओं उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम इतने ज्यादा यूजलेस हो। तो दाई लोली अपने फिस्ट को क्लोज करते हुए कहता है, आखिरकार मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। अगर मैं लो लेवल फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक लो लेवल के फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, इस दुनिया के लिए सिर्फ मैं एक कचरा हूँ। दाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओं के एक्सप्रेशंस तुरंत ही गुस्से में चेंज होते हैं और वो कोल्ड वॉइस के साथ कहता है, अगर तुम इस तरीके से सोचते हो तो तुम्हारे पास पूरे जिंदगी भर के लिए कभी भी उम्मीद नहीं होगा। तुम तो सच में एक नंबर के कमीने बेटे ही हो। तुम यहाँ से जा सकते हो बेकार के कचरे, तुम तो सच में एक कचरे ही हो। मैं तुम जैसे कचरे को मारना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तुम जैसे कचरे को मारकर अपने हाथों को गंदा करना नहीं चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही युहाओं वहाँ से पीछे मुड़कर जाने लगता है, जबकि दाई लोली युहाओं को रोकते हुए कहता है, मैं कोई यूजलेस कचरा नहीं हूँ। तो युहाओं कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम कोशिश करने से पहले ही हार मानते हो तो क्या तुम एक यूजलेस कचरा नहीं हो। एक ट्रू हीरो के लिए बैकग्राउंड कोई भी मायने नहीं रखता है। युहाओं की इस बात को सुनकर दाई लोली खड़ा हो गया था और फिर युहाओं शांत होकर कहता है, क्या तुमने इस बारे में सोच बना लिया है। तो दाई लोली भी डिटरमाइंड लुक के साथ कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें हराने के लिए। तो युहाओं भी नोट करते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम समझ गए। अगर तुम मुझे हरा पाते हो तो मैंने तुम्हारे बारे में जितना भी बुरी बातों को कहा था मैं उन सारी बातों को वापस ले लूंगा। और अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए तो तुम तब तक यूजलेस कचरा रहोगे जब तक तुम मुझे हरा नहीं दोगे। ये कहने के साथ ही दोनों ही मिलिट्री ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे पहुँचने के साथ ही दाई लोली काफी ज्यादा ही हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पे शुयून पहले से ही उन दोनों के आने का ही वेट कर रही थी। और वहाँ पे शुयून को देखने के साथ ही दाई लोली यून नाम से शुयून को बुलाता है, जिस पर शुयून कहती है, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि तुम मुझे यून नाम से मत बुलाओ, सिर्फ मेरे एल्डर सिबलिंग्स ही मुझे इस नाम से बुला सकते हैं। शुयून की इस बात को सुनकर दाई लोली हेल्पलेस दिखाई दे रहा था
जबकि शुयून कल की बैटल को याद करती है जब दाई लोली ने बिना रजिस्ट किए उसे प्रोटेक्ट किया था। फिर शुयून दाई लोली से पूछती है, क्या तुम दोनों यहाँ पे हमेशा ट्रेनिंग करने के लिए आते हो? और आखिरकार इसके साथ क्या है? आखिर ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? और इसके पास अभी तक मार्शल सोल भी नहीं है। आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? शुयून की इस बात को सुनकर दाई लोली थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, अगर मुझे इन सारी बातों के बारे में पता होता तो क्या मैं रोज इससे पिटाई खाता? तो शुयून कहती है, यूजलेस, आज भी मैं इसके साथ लड़ाई करूंगी। कल तो मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गई थी। तो तभी युहाओ उसे कुछ कह के चिढ़ाने लगता है। युहाओ की बात को सुनकर शुयून गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी युहाओ सडनली वहाँ से मूव करता है और वो कुछ ज्यादा ही फास्ट तरीके से मूव कर रहा था, जिसे देखकर शुयून काफी ज्यादा ही हैरान हो गई थी, क्योंकि कल भी युहाओ ने इसी तरीके का सरप्राइज अटैक करा था। और अभी युहाओ को ऐसे मूव करता देख वो इमीडिएट रिट्रीट करती है और सेम टाइम में वो स्टार क्राउन मार्शल सोल को भी रिलीज करती है। और इसी के साथ व्हाइट लाइट की बीम युहाओ की तरफ काफी तेजी में बढ़ने लगती है, जबकि युहाओ इस अटैक को आसानी के साथ में रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देखकर शुयून थर्ड सोल रिंग की स्किल को यूज करती है, जिसकी नाम स्टार बर्स्ट था। और सेम टाइम में उसकी और 3 सोल रिंग काफी तेजी में ग्लो करने लगती है। और इसे देखकर कहना मुश्किल हो गया था कि अब शुयून कौन सी एबिलिटीज को यूज करने वाली है। और गाइस, देखते ही देखते शुयून का अटैक स्टार बर्स्ट ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर शुयून को राहत महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है कि स्टार बर्स्ट अटैक ने युहाओ को घायल कर दिया होगा। जबकि इसके कुछ ही टाइम के बाद वो युहाओ को देखकर उसके चेहरे से पसीना छूटने लगते हैं, जिसे देखकर युहाओ एक स्माइल के साथ शुयून के ऊपर काफी खतरनाक किक से अटैक कर देता है। और ये किक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जमीन काफी तेजी के साथ काफी दूर जाने लगती है। और ये अटैक इतना ज्यादा जल्दी में किया गया था कि दाई लोली इस चीज के ऊपर रिएक्ट भी नहीं कर पाता। अगर वो शुयून को बचाना भी चाहता है तो भी वो बचा नहीं पाता, इसीलिए वो शुयून को इतना खतरनाक तरीके से इंजर्ड होता देख सिर्फ हेल्पलेस तरीके से देख ही सकता। फिर कुछ सेकंड्स के बाद दाई लोली इमीडिएटली शुयून की तरफ भागते हुए कहता है, शुयून, क्या तुम ठीक हो? फिर दाई लोली युहाओ की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, आखिर तुम इसके ऊपर इतना हार्ड कैसे हो सकते हो? ये तो एक लड़की है। दाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओ इविल तरीके से कहता है, क्योंकि तुम लड़की हो इसकी वजह से क्या तुम तुम्हारे एनिमी बैटल फील्ड में तुम्हें ये सोचकर जाने देंगे कि तुम एक लड़की हो? उससे भी बढ़कर ये लड़की मेरे वजह से हर्ट नहीं हुई है और ना ही मैंने इसे इंजर्ड करा है। मैंने तो सिंपली इसे अटैक ही करा था, जबकि मेरा तो इसे इंजर्ड करने की कोई भी इंटेंशन नहीं था। ये लड़की तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही इंजर्ड हुई है। ये सब तुम्हारी ही गलती है। इसके लिए सिर्फ तुम्हें ही ब्लेम किया जा सकता है। इसमें तो सिर्फ तुम्हारा ही दोष है। तुम्हारी वजह से ही ये लड़की इतना ज्यादा हर्ट हुआ है। हमें दाई लोली को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में कहता है, आखिर मैंने कैसे उसे हर्ट किया है? वो तुम थे जिसने शुयून को हर्ट किया है। आखिर तुम मुझे इसके लिए दोष कैसे दे सकते हो? तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है, तुम तो उसे पसंद करते हो ना? जबकि तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसे अपनी लवर के जैसे ट्रीट करना चाहिए था। जब मैंने उस टाइम में उसे घायल किया था तो उस टाइम में तुम क्या कर रहे थे? तुम तो अपनी लवर को भी प्रोटेक्ट कर नहीं पाए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम एक यूजलेस कचरा हो? युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली कुछ भी जवाब दे नहीं पाता है और इसके बाद ही इसकी आंखें सडनली रेड हो गई थी और वो देखने में काफी ज्यादा ही गुस्से में दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ वो व्हाइट टाइगर मार्शल सोल को रिलीज करता है और वो काफी खतरनाक व्हाइट टाइगर के साथ युहाओ के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और गाइस, हमें इसके 3 सेकंड के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे दाई लोली दोबारा से जमीन में आकर गिर गया था। फिर युहाओ उसे काफी गुस्से में कहता है, एक कचरा हमेशा ही कचरा रहता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी लवर को यहीं पे मार सकता हूँ, या मैं जो चाहूँ मैं तुम्हारे लवर के साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ। आखिर तुम मुझे क्या ही कर पाओगे? तुम मुझे कुछ भी कर नहीं पाओगे। तुम सिर्फ लाचार हेल्पलेस हालात में मुझे देख ही सकोगे। तुम सिर्फ तुम्हारी लवर को तुम्हारी आंखों के सामने ही मरते हुए देख पाओगे। इसके अलावा तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे। ये कहते हुए युहाओ एक इविल लुक को फ्लश करता है, जिसे देखकर दाई लोली जैसे तैसे खड़े होकर कहता है, मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। ये कहने के साथ ही दाई लोली की आंखें कंप्लीट रेड हो गई थी और इसी के साथ वो युहाओ की तरफ काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने की कोशिश करता है। और इसके बाद हमें दोबारा से 3 सेकंड्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक बैग आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ दाई लोली दोबारा से जमीन में आकर गिर गया था। लेकिन इस बारी वो हार नहीं मानता। वो सडनली खड़ा होकर दोबारा से युहाओ की तरफ चार्ज करता है, जिसे देखकर युहाओ की आंखों में भी स्माइल अपीयर हो गया था। और तो वो इस बारी दाई लोली की आंखों में कुछ फर्क देख पा रहा था, लेकिन इस चीज से तो युहाओ को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं था।
दाई लोली दोबारा से युहाओं की तरफ चार्ज करता है और 3 सेकंड्स के बाद दोबारा से वो जमीन में गिरता है और ऐसे ही 3 सेकंड्स बीतते ही जाते हैं, जबकि दाई लोली भी जमीन में पटकता ही जाता है। और ऐसे ही पूरे 10 बार युहाओं ने दाई लोली को जमीन में फेंक दिया था। और इस बार युहाओं कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से दाई लोली को मार रहा था। सिर्फ दाई लोली घायल नहीं हुआ था, बल्कि उसकी इंटरनल बॉडी में भी इंजरी आ गई थी। जबकि अभी भी दाई लोली हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जब भी जमीन में गिरता था वो दोबारा ऐसे खड़ा होकर युहाओं के ऊपर अटैक करता था और ऐसा करते करते उसके मुंह से काफी खतरनाक तरीके से खून भी बाहर निकलने लगे थे, जिसे देखकर शुयून हेल्पलेस तरीके से कहती है, तुम इससे मत लड़ो, तुम इसके जैसे फाइट करने में अच्छे नहीं हो। उसकी इस बात को सुनकर दाई लोली मुंह के खून को हटाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, मैं जैसे भी करके तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहने के साथ ही वो एक बारी शुयून को पीछे मुड़कर देखता है और दोबारा से युहाओं के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है। और हमें युहाओं को दिखाया जाता है जहाँ पे वो भी इस चीज को देखकर अपने दिल में काफी ज्यादा ही खुश होता है, क्योंकि ये इसीलिए है क्योंकि वो दाई लोली को देखकर बता सकता था दाई लोली की मार्शल सोल धीरे धीरे करके अवेक हो रही है और उसकी स्पिरिट पावर भी काफी तेजी में बढ़ रही है। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ये म्यूटेटेड व्हाइट टाइगर की ट्रू एजेंट्स थी। और दाई लोली के अभी के अटैक काफी खतरनाक और जानलेवा थे और उसकी स्पीड भी काफी तेजी में बढ़ रही थी और इसी के साथ उसका ऑरा और भी काफी तेजी में फैल रहा था। और अगर बात की जाए तो युहाओं भी यही चाहता था कि दाई लोली भी युहाओं की तरह सेम रिलम में एंटर करे। और गाइस, आखिरकार आप सभी लोगों को ऐसा क्यों लगता है युहाओं ने शुयून को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड किया होगा? क्या आप सभी लोगों को ऐसा लगता है युहाओं इविल बन गया है और उसके पास कोई भी मैनर नहीं है? और क्या आपको लगता है कि युहाओं किसी भी लड़की को ऐसे ही मार देगा? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि युहाओं तो सिर्फ दाई लोली को यही दिखाना चाहता था। दाई लोली अपने करीब के लोगों को भी प्रोटेक्ट कर नहीं सकता है और ना ही वो अपने लवर को ही प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए युहाओं ने सडन इस तरीके के एक्शन को यूज करा था दाई लोली को एक्सट्रीम लेवल के गुस्सा दिलवाने के लिए। और ये चीज काम भी कर गया था क्योंकि दाई लोली अब अपने बर्ज का मोड में चला गया था और उसकी सोल और स्पिरिट पावर काफी तेज में बढ़ रही थी। वैसे तो अभी उसके बॉडी में काफी सारे इंजरी आ गई थी, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में युहाओं के लिए काफी ज्यादा ही गुस्सा भर गया था। फिर हमें दोबारा से शुयून को दिखाया जाता है, जो दाई लोली की इस हालात को देखकर उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू आने लग गए थे और वो रोते हुए दाई लोली को लड़ने से मना कर रही थी और वो दाई लोली को युहाओं के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए भी देख पा रही थी, लेकिन वो दाई लोली को युहाओं से लड़ने के लिए मना बिल्कुल भी कर नहीं पा रही थी। इसीलिए शुयून सिर्फ हेल्पलेस तरीके से दाई लोली को बार बार इंजर्ड होते हुए देख पा रही थी और युहाओं इस टाइम में पूरी तरीके से डेविल जैसा दिखाई दे रहा था, जबकि दाई लोली युहाओं के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते ही जा रहा था, जिसे देखकर शुयून दोबारा से चिल्लाते हुए कहती है कि लोली, तुम मानो या ना मानो, तुम उसे हरा नहीं सकते हो, वो तुमसे पावर के मामले में काफी ज्यादा ही ऊपर है। शुयून की इस बात को सुनकर दाई लोली इस बार ही अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और गाइस, दाई लोली इस टाइम में काफी ज्यादा ही डरावना दिखाई दे रहा था और देखते ही देखते दाई लोली की बॉडी से एक लाइट आसमान की तरफ निकलती है और पूरा आसमान काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगता है और कुछ ही सेकंड्स के बाद वहाँ पे एक ब्लडी टाइगर की ह्यूज फिगर अपीयर होती है और सच में ये फिगर काफी ज्यादा ही बड़ी थी और ये फिगर देखने में भी काफी खतरनाक दिखाई दे रही थी और देखकर ऐसा लग रहा था कि दाई लोली की मार्शल सोल इवॉल्व हो गई है। फिर दाई लोली शुयून को एक बार ही देखता है और कहता है कि मैं डेफिनेटली तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहने के साथ ही वो दोबारा से काफी खतरनाक फॉर्म में युहाओं के ऊपर अटैक करता है और गाइस, वो इस बारी पूरी तरीके से इवॉल्व हो गया था और वो इवॉल्व होने की वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा ही तेज हो गई थी, जिसे देखकर युहाओं साइलेंटली नोट करता है। और अगर बात की जाए तो अब दाई लोली की फाइटिंग स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ही बढ़ गई थी और पूरे 1 महीने दाई लोली के साथ रहने के बाद युहाओं को भी दाई लोली के प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया था। दाई लोली की सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जब वो कल्टिवेट करता था तो उसकी मार्शल सोल एक्टिवेट नहीं होती थी। वैसे तो ड्यूक मैंशन के एक्सपर्ट्स को भी इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि अब दाई लोली को कैसे ठीक की जाए और दाई लोली को ठीक करने के लिए क्या करना होगा। और इसी की वजह से ही दाई लोली की हालत ऐसी हो गई थी और रिजल्ट के तौर में वो कल्टीवेशन में काफी ज्यादा ही पीछे था और वो कल्टीवेशन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सका था। लेकिन अभी युहाओं ने दाई लोली की मार्शल सोल को अवेक कर दिया था। जो काम ड्यूक मैंशन वाले लोग नहीं कर पाए थे वो काम युहाओं ने कर दिखाया था
दाई लोली की मार्शल सोल को अवेक करने के लिए युहाओं ने सिंपली शुयून को यूज किया था। शुयून की मदद से ही युहाओं ने दाई लोली को अवेक किया था और वो अवेक होने की वजह से उसकी सोल पावर डायरेक्टली 32 लेवल से 34 लेवल पर पहुंच गई थी। और फिर हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जो युहाओं के काफी करीब पहुंच गया था और उसने काफी खतरनाक तरीके से युहाओं के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन बुरी बात तो ये थी कि युहाओं और उसकी कल्टीवेशन लेवल में कुछ ज्यादा ही बड़ा गैप था और तो उसके तुलना में युहाओं कुछ ज्यादा ही पावरफुल भी था। फिर युहाओं दाई लोली के हाथों को स्मैश करता है और वो दाई लोली को काफी बुरी तरीके से जमीन में पटक देता है और इस चीज को देखकर शुयून फोर्सफुली खड़ी होती है और वो काफी तेजी में दाई लोली की तरफ भाग के जाने लगती है। और इस टाइम में शुयून काफी ज्यादा ही उदास दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लग गए थे और वो दाई लोली के करीब जाकर रोते हुए कह रही थी, दाई लोली तुम जाग जाओ, तुम ऐसे ही मर नहीं सकते हो। वो तो ये कहते हुए काफी बुरी तरीके से रो रही थी, जबकि युहाओं उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर एक स्माइल को पास करता है, क्योंकि युहाओं को भी अच्छी तरीके से पता चल गया था कि उसके यंगर ब्रदर ने सक्सेसफुली प्रिंसेस के दिल के अंदर जगह बना ली है और फ्यूचर में उन दोनों के रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेंगे ये इनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। फिर युहाओं साइलेंटली कहता है, लोली मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी इतना ज्यादा कर चुका हूँ, इसीलिए अब यहाँ से तुम्हें सब कुछ अपने आप ही करना है। और फिर हमें शुयून को दिखाया जाता है जो सडनली युहाओं को काफी गुस्से में देखती है और वो युहाओं को काफी गुस्से में कहती है, तुम कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, अब तुम मुझे जल्दी बताओ कि तुम कौन हो। तुम पक्का से ही एक जासूस होंगे जो कि सन मून एम्पायर से यहाँ पर नजर रखने के लिए आए हो। मैं अभी यहाँ पर किसी को बुलवाकर तुम्हें मरवा दूंगी। शुयून की इस बात को सुनकर युहाओं आंखों को रोल करते हुए कहता है, योर हाइनेस हम अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैं स्पाई हूँ या नहीं, लेकिन अगर मैं स्पाई हूँ तो भी तुम क्या ही कर लोगी। सिर्फ तुम्हारी इतनी आवाज से चिल्लाने से कौन ही मुझे यहाँ पर मारने के लिए आएगा। अगर पहले मैं तुम्हें और उसे यहीं पर मार दूं तो तुम कैसे दूसरे लोगों को इस बारे में बताओगी कि मैं एक स्पाई हूँ या नहीं। युहाओं की इस बात को सुनकर शुयून स्टन हो गई थी, जबकि इस तरफ युहाओं उसकी तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। और अगर बात की जाए तो अभी के टाइम में शुयून सोल मास्टर कम और छोटी बच्ची ज्यादा लग रही थी और वो इस टाइम में काफी ज्यादा ही घबरा भी गई थी। और फिर वो दाई लोली को टाइटली हग करते हुए काफी घबरा कर कहती है, तुम हम दोनों के पास मत आओ प्लीज, हमें जाने दो। वो तो ऐसे ही घबराकर यही बात कह रही थी, जबकि युहाओं शांत होकर एक स्माइल के साथ कहता है, अभी तक वो मैं नहीं हूँ। ये कैसा रहेगा, पहले मैं इस लड़के को मारता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे प्रॉमिस करती हो कि तुम मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, लेकिन मैं इस लड़के को यहीं पे मार दूंगा। आखिर ये कैसा रहेगा। युहाओं की इस बात को सुनकर शुयून दाई लोली को उठाती है और वो कहती है, ये इम्पॉसिबल है, मैं स्टार लो एम्पायर की एम्परर फैमिली से आती हूँ। मैं एक ऐसी प्रिंसेस बन सकती हूँ जो लड़ाई के दरमियान मर जाएगी। मैं ऐसी प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं बनूंगी जो मैं लेट होकर जिंदा रहेगी। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा अगर तुम हम दोनों को ही साथ में मार दो। शुयून की इस बात को सुनकर युहाओं अपने छोटे भाई के लिए कुछ ज्यादा ही खुश होता है। फिर युहाओं आगे बढ़ते हुए मन में सोचता है, मेरे यंगर ब्रदर का टेस्ट काफी ज्यादा ही अच्छा है। वैसे तो ये प्रिंसेस थोड़ी सी घमंडी और अनरीजनेबल है, लेकिन फिर भी इसके खुद का कुछ रूल्स और प्रिंसिपल है। फिर युहाओं जब देखता है कि शुयून किसी तरीके से युहाओं के हाथों से भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए युहाओं इंस्टेंट टेलीपेबिलिटी को यूज करता है और वो किसी तरीके की अटैक करके शुयून को वहीं पे बेहोश कर देता है और ये उन दोनों के ही बॉडी को सपोर्ट करके धीरे से जमीन में रख देता है। और युहाओं काफी जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, कमांडर शुयून यहीं पे बेहोश हो गई है, जल्दी से यहाँ पे आओ। ये कहने के साथ ही युहाओं इल्यूजन एबिलिटी को यूज करके डिसअपियर हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दाई लोली डीप स्लिप से जाग गया था और उसे उसकी बॉडी में इस टाइम में काफी ज्यादा आराम और कंफर्टेबल फील हो रहा था और उसकी सोल पावर भी उसकी बॉडी में काफी ज्यादा ही तेजी में फ्लो हो रही थी। और उससे भी बढ़कर वो तब हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि दूसरी इल्यूशनरी आंखें अपने ही बॉडी को सर्वे करने के लिए मदद कर रही हैं और जैसे ही वो अपने आंखों को खोलता है वो अपने आप को अपने ही बेड के ऊपर पाता है। फिर वहाँ से दाई लोली ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने के लिए तैयार होता है और उसे इस टाइम में कल हुई सारी बातों के बारे में याद आ रहा था, लेकिन अपनी बॉडी की इस कंडीशन को देखकर उसे ऐसा लग नहीं रहा था कि कल ऐसा कुछ भी हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी इंजरी नहीं थी। इसलिए वो अपने आप से ही क्वेश्चन पूछता है, क्या कल जो भी हुआ था वो सिर्फ एक सपना था क्या? मैं सिर्फ किसी तरीके के सपने को देख रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर सपना उतना ज्यादा पेनफुल कैसे हो सकता है?
फिर वो तांग डोंग को याद करता है और वो तांग डोंग को ढूंढने के लिए चले जाता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे तांग डोंग मिल भी जाता है और दाई लोली कंफ्यूजन के साथ पूछता है, तांग डोंग क्या कल रात मुझे कुछ हुआ था? आखिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे काफी बुरी तरीके से ट्रेजिकली पिटाई खाई है? तो युहाओ भी कहता है, अच्छा तो ऐसा है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो शायद वही चीज होगा जो तुम सोच रहे हो। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो में 4000 लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।